नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सदाए न्यूज। आज हम कौशाम्बी लोकसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा में क्या ऐसा है, हम आपको पूरी बात बताएंगे। जैसा कि कौशाम्बी में राजा भैया जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल, जो अब भाजपा में शामिल हो गई हैं, ये पाल समाज की एक बैठक हुई, एक जनसभा में गई थी, वहां क्या हुआ हम इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम कौशाम्बी लोकसभा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कौशाम्बी लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि राजा भैया जब अपना पत्ता खोलेंगे और राजा भैया और जनसत्ता दल पार्टी जिसको समर्थन कर देगी वो सांसद बन जाएगा, क्योंकि कौशाम्बी में सबसे अहम भूमिका राजा भैया की निर्णायक भूमिका मानी जाती है। तो अभी कुछ दिन पहले अफवाह चल रही थी कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन करेंगे। तो उससे मालूम ये चल रहा था कि कहीं ना कहीं राजा भैया अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर चुनाव जीत जाएंगे। अब राजा भैया ने अपना पत्ता खोल लिया है। अब सबसे पहले हम आपको कुछ बातें बताएंगे, हम उसके बाद दिखाएंगे कि राजा भैया ने क्या कहा। राजा भैया ने अपना पत्ता खोल दिया है और राजा भैया ने क्या कहा हम आपको पूरी बात सुनवाते हैं। पहले सुनिए हमारी टीवी स्क्रीन पर राजा भैया ने क्या कहा। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के आपसे मिलने आए थे भैया? दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। थैंक यू भैया। इस चुनाव नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने, और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है, और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। भाजपा संजीव बलियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात की है कौशाम्बी में? जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है। और प्रत्याशी दोनों आए थे, और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। तो सुने, आपने जैसा सुना कि राजा भैया ने बताया कि हम अपने समर्थकों से और अपने कार्यकर्ताओं से, मेरे जो समर्थक हैं सभी से बात करने के बाद, एक विचार विमर्श करने के बाद अब फैसला ये लिया गया है कि जैसा कि जनसत्ता दल के कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है और अब नामांकन का समय भी निकल चुका है, राजा भैया ने अपने समर्थकों और अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जानने वालों से सबसे ये ऐलान कर दिया है और मीडिया के सामने बोले भी हैं, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा है कि राजा भैया ने सबसे यही कहा है कि चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, मेरे जो भी समर्थक हैं, जिसको चाहे मतदान करें अपनी मन मर्जी के मुताबिक। अब आइए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। वीडियो है टेढ़ी मोड़ का, कौशाम्बी में, जहां पूजा पाल विधायिका महोदय जी आई थी पाल समाज की एक जनसभा को संबोधित करने के लिए और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए। आप पहले ये वीडियो देखिए।
ज्यादा ऊंची आवाज में आराम से बात करो, आराम से बताओ, आराम से बात करिए, आराम से बात, ऊंचा तेज नहीं चिल्लाना। शब्द बोला ना, बाल समाज की मीटिंग क्यों हटाएंगे बस वहाँ? क्यों हटाएंगे? क्या वो भी तो पत्रकार बोल रहा था यहाँ पर। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? ये सामाजिक मीटिंग से गलत है, ये गलत एक आप गलत बोल रहे हो, आप गुंडा नहीं दिखाइए, गुंडा नहीं दिखा रहा हूं मैं। एकदम गलत है। कौन गुंडा? अगर कोई कह देगा दिखाइए, ठीक है, सुन लो, अगर कोई कह देगा कि गलत बोल रहा हूँ ना, एकदम गलत बोल रहे हो, मोर्चा कटवा दूंगा, मोर्चा कटवा, मार देगी जुबान, मार देगी भाई धर्मेंद्र भाई हर बिरादर देगा, वोट हर बिरादर देगा, ठीक ना कि पाल केवल देगा। ऐसा ही बोले केवल पाल समाज की मीटिंग गलत है, ये भावना ही नहीं गलत है आपकी, बिल्कुल गलत है, कहीं नहीं गलत है। चाहे तो बोलो बोल क्यों नहीं देखो सभी है, हम क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए भाइयों, समझदार व्यक्ति है, क्या समझाता है, हम लोग का आज हमारी इज्जत कहाँ नहीं हो रही है इस पाल समाज की वास्ते, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई बात नहीं, वो सिर्फ पाल समाज है और सबको याद करेगा। पाल समाज की वजह से कोई भी सरकार है जो चाहेगा इसकी सरकार हम बनाएंगे, ये वादा कर रहे हैं। वीडियो में आपने देखा कि जैसा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं और आए हुए विधायिका के साथ, जी महोदय जी के साथ लोगों की नोकझोंक चल रही है। बात वहां दरअसल ऐसी है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो के मुताबिक जो वीडियो में दिखाया गया है, काफी नोकझोंक हो रही है, मतदाताओं के द्वारा नोकझोंक हो रही है। और विधायिका जी की जो पाल समाज में गई थी लोगों से वोट मांगने के लिए, भाजपा प्रत्याशी के लिए, उसी में नोकझोंक हुई है। आपने वीडियो में साफ साफ देखा है। अब इन दोनों को समीकरण अगर मिला लिया जाए तो फैसला ये निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के विधायक विनोद सोनकर जी और तीसरी बार फिर वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र सरोज जी, दोनों में अब कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं विनोद सोनकर जी का काफी जनता के बीच में, जनता मतदाता जो भी हैं विनोद सोनकर जी को लेकर नाराज चल रहे हैं। अब इसका फायदा सीधा तौर से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज को मिलेगा, और राजा भैया के उधर बात करने से भी इसका फायदा पूरा पुष्पेंद्र सरोज को मिलेगा। कहीं ना कहीं जनता अगर मन बनाए है तो जिसको विनोद सोनकर जी को वोट देना है और या जिसको पुष्पेंद्र सरोज जी को वोट देना है, तो कहीं ना कहीं अब दोनों में कांटे की टक्कर हो गई है। अब देखना यह है कि 20 तारीख को जो यहाँ पे कौशाम्बी में मतदान होने वाला है, जनता किसके हक में वोट करती है और जनता किसके साथ होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और 4 जून को जनता किसे कौशाम्बी का सांसद बनाकर सांसद भवन भेजती है। बने रहें सदा न्यूज के लिए। नमस्कार।